नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ANT स्टडी पॉइंट पर। तो आज हमारी परीक्षा वाणी की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम पहला देखेंगे क्या है फैक्ट हमारा। 1839-40 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और 1840 में पौड़ी गढ़वाल नामक नए ज़िले का गठन किया गया। यानी 1839 में मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर कहाँ किया गया? पौड़ी। और 1840 में पौड़ी नामक ज़िले का गठन किया गया। यहाँ पे कभी कभी 1839 भी दे देता है, तो दोनों डेटे याद रखेंगे, 1839 भी और 1840 भी। दूसरा है 1854-55 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल लाया गया। कब लाया गया? 1854-55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया तथा 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। यानी 1871 में मेरठ मंडल में गढ़वाल को देहरादून को शामिल किया गया और 1975 को देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। और देहरादून की स्थापना हुई कब थी? 1817 ईस्वी में, जब इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। यानी 1817 ईस्वी में देहरादून को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा है हमारा 1800, यहाँ पे 1901 होगा। 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिलों का गठन किया गया। कब किया गया? 1891 में। पांचवा है स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 के पूर्व तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले सम्मिलित थे। तो 3 जिले कौन कौन से थे? पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। 1 अगस्त 1949 को यानी 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत के भारत संघ में विलय के बाद इसको कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी कुमाऊं मंडल के 4th जिले के रूप में किसको सम्मिलित किया गया? हमारे टिहरी को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सन 1960 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी यानी टिहरी से उत्तरकाशी को बनाया गया और पौड़ी जिले से चमोली को बनाया गया और अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ को बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी को बनाया गया, पौड़ी जिले से काटकर चमोली जिले को बनाया गया, अल्मोड़ा जिले से काटकर पिथौरागढ़ जिले को बनाया गया। ये हमारे सीमांत जिले कहलाते हैं। कौन से जिले? सीमांत जिले। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर यानी 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया? 1969 कर पौड़ी में मंडल का मुख्यालय यानी मुख्यालय कहाँ बनाया गया? पौड़ी में। और टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी को कुमाऊं मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल के अधीन रखा गया, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को कुमाऊं मंडल के अधीन रखा गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 दिसंबर 1988 को सहारनपुर मंडल के तहत हरिद्वार जिले का गठन किया गया। यानी सहारनपुर मंडल में शामिल रखा हरिद्वार को। कब किया गया? 25 दिसंबर 1988 को। गठन के बाद सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। बाद में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 30 सितंबर 1955 को उधम सिंह नगर, ये 1955 नहीं होगा, 1995 होगा। 29 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर जिले का गठन किया गया। कब किया गया? 1995 को उधम सिंह नगर जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट होगा 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन किया गया। 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट है 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? रुद्रप्रयाग जिले का। तो ये जिले होंगे, कब कब जिलों का गठन हुआ, ध्यान रखेंगे आप। उत्तराखंड राज्य के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। राज्य का विधानमंडल संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग हैं, राज्यपाल और
विधानसभा, राज्यपाल तथा विधानसभा। आगे बढ़ेंगे हम। राज्यपाल अनुच्छेद 153, यानी राज्यपाल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 153। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए और उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। कौन लेता है शपथ? राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों का 15%, यानी जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% या न्यूनतम 12 हो सकती है हमारे प्यारे उत्तराखंड में। इसी के साथ नेक्स्ट जो होगा हमारा राज्य विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है। किसके तहत? 170 के तहत। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 व कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में कितने हैं? 70। आगे चलेंगे हम। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नैथानी, जबकि दूसरे मेहरबान सिंह नेगी। और वर्तमान कौन है? करायल चतुर सिंह। ये आप चेक भी कर लेंगे, करायल चतुर सिंह। और आगे बढ़ेंगे। वर्तमान उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। अभी पीछे बताया भी था, जिसमें कुल 15 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 13 सीटें SC और 2 सीटें ST की हैं। तो 2 ST की कौन कौन सी है? एक तो है चक्राता, एक है चक्राता और दूसरी है नानकमत्ता। कौन सी है? नानकमत्ता उधम सिंह नगर। और चक्राता कहाँ है? देहरादून में। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। राज्य गठन से पूर्व कुल 22 विधानसभाएं और 22 विधानसभा एवं 9 विधान परिषद की सीटें थी। अब 5 नवंबर 2001 को परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें 70 हुई। और दोबारा परिसीमन कब हुआ? 2008 को, जो कि नया परिसीमन हुआ था। इसके बाद उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें, जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी SC की है, हेतु सुरक्षित है। प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं, यानी 14 विधानसभाएं हैं प्रत्येक एक लोकसभा सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के कारण अंतरिम विधानसभा का गठन 30 सदस्यों से किया गया। यानी एक सदस्य का कार्यकाल उस टाइम समाप्त हो गया था, तो कितने बचे थे? 30 सदस्य। आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बने। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के कितने थे? 23 सदस्य थे। आगे बढ़ेंगे। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट है, अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। और अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ? 9 जनवरी 2001 को। आगे बढ़ेंगे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा, तो ये देखेंगे राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? 14 फरवरी 2002 को हुआ था। तो प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ। और 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी जी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? नारायण दत्त तिवारी जी। अब प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिलाएं जीत कर आई थी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारे यशपाल आर्य। और अंतरिम के कौन थे? पीछे हमने पढ़ा था कौन थे? प्रकाश पंत। और अगर
निर्वाचित के पूछेंगे तो कौन है, यशपाल आर्य। आगे बढ़ेंगे। दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव 21 फरवरी 2007 को हुआ था। दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ, 21 फरवरी 2007 को। दूसरी विधानसभा चुनाव में 63.6% मतदान हुआ, जिसमें 36 सीटें किसने जीती, भाजपा ने, और 20 सीटें कांग्रेस ने जीती। दूसरी विधानसभा में भी 4 ही महिलाएं जीतकर आई थी। 8 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, और विधानसभा अध्यक्ष कौन बने दूसरे, हमारे हरबंस कपूर जी। नेक्स्ट के और चलते हैं। 28 और जो क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है, हमारा प्यारा हाई कोर्ट है नैनीताल में। ध्यान रखेंगे, नैनीताल में है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगी। कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी। लास्ट है आज के लिए। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत। आगे एक मैप लगाया था, उसमें देखते हैं। ये रहा मैप, ये रहा हमारा उत्तराखंड। तो यहाँ देखेंगे हम, उत्तरकाशी का गठन कब हुआ, 1960 में, ये लिखा है यहाँ पे। और चमोली 1960, पिथौरागढ़ 1960, और 1997 यानी 1997 में हुआ हमारा रुद्रप्रयाग, हमारा बागेश्वर और चंपावत। 1991 में 2 जिले कौन कौन से बने, एक बना हमारा अल्मोड़ा और एक नैनीताल। और 1995 में हमारा बना उधम सिंह नगर। 1988 में हरिद्वार, और 1817 में हमारा देहरादून बना। तो यहाँ पे देखेंगे पिथौरागढ़ की सीमा किस से लगती है। तो हमारी ये पिथौरागढ़ की सीमा एक चमोली से लग गई, एक यहाँ पे हमारा बागेश्वर से लग गई 2, अल्मोड़ा से लग गई 3, और यहाँ पे चंपावत से लग गई 4। अगर पूछेगा क्वेश्चन की सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो जो सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पे देखेंगे पौड़ी गढ़वाल किस किस से सीमा लगाता है, 1 हरिद्वार, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 टिहरी गढ़वाल, नंबर 4 रुद्रप्रयाग, नंबर 5 चमोली, और यहाँ पे नंबर 6 हो गया हमारा, चमोली के बाद हो गया अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा के बाद यहाँ लास्ट हो गया नैनीताल से। तो इसी प्रकार आप सारे ज़िले देख लेंगे कि कौन सा ज़िला किस ज़िले से सीमा स्पर्श करता है। और 2 आंतरिक ज़िले अगर 4 आंतरिक ज़िले अगर पूछेगा तो वो है अल्मोड़ा 1 हो गया, बागेश्वर 2, और हमारा टिहरी गढ़वाल 3, और रुद्रप्रयाग 4। तो इसी प्रकार से आप ये सीमाएं देख लेंगे कौन सी ज़िले की सीमा किस ज़िले से लगती है, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं क्लास के बारे में तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।